नमस्कार, मैं हूं निमत और आप देख रहे हैं न्यूज का दंगा। आज हम लोग आए हुए हैं जनसुराज के जिला ऑफिस बेगूसराय में। संभवतः यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। हमारे जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर 25 सितंबर को तेघरा विधानसभा क्षेत्र की बारों की धरती पर माइनॉरिटी के भाइयों के साथ बातचीत करने, उनसे मिलने, उनसे रूबरू होने के लिए और उनकी बात को सुनने समझने के लिए आ रहे हैं। इसलिए और उसी की तैयारी के संदर्भ में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। अगर देखेंगे बेगूसराय में तो बलिया और साहेबपुर गमाल में मुस्लिम ज्यादा है, तो आप बारूद क्यों रखे हैं? आप लोग लोकली स्ट्रेटेजिकली लोकली आपने रखा है या फिर प्रदेश से ये प्लान सेट किया गया है? जी नहीं, आपने बलिया और साहेबपुर कमाल जो कहा, अब तेघरा, आप ये भूल जाइए। बेगूसराय के 7 विधानसभा क्षेत्र में अच्छी आबादी माइनॉरिटी भाइयों की है और इसीलिए हम जहां भी करेंगे वहां संपूर्ण जिला के हम माइनॉरिटी के साथी एकत्र होंगे। तो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ट्रेन में घूम रहे हैं। अभी भी मैंने कुछ लोगों को देखा, उसकी रैली चल रही है। उसके लिए क्या किस तरीके का प्लान आप लोगों का है? कुछ लोग घूम नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे 7 विधानसभा क्षेत्र में हमारे पार्टी का 2-2 कार्यक्रम चल रहा है। दिन में बिहार बदलाव यात्रा चलता है और शाम के समय में वो फिर प्रखंड में सम्मेलन के रूप में तब्दील हो जाता है। और 25 तारीख को जो हमारे प्रणेता आएंगे उनके स्वागत की तैयारी आज हम कर रहे हैं श्री गणेश। और उसके बाद 25 के बाद फिर विधानसभा वाइज एक बड़ा सम्मेलन हमारे सभी भावी प्रत्याशी करेंगे। प्रत्याशी जो घूम रहे हैं उसके पीछे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है जनसुराज को जिताना। हमको एमएलए और एमपी नहीं बनना है, हमको जनसुराज को जिताना है। एक एक क्षेत्र से 7-7, 8-8 प्रत्याशी हैं, टिकट की नहीं एक को मिलेगा, लेकिन हम लोगों का तमन्ना है कि हम लोग जनसुराज को जिताएंगे। तो लोगों को जगा रहे हैं। प्रशांत जी भी घूम के गए हैं तो प्रशांत नहीं जगा पाए जो आपके कैंडिडेट जगा रहे हैं। प्रशांत जी भी जगाए हैं, उन्होंने उनके ही इनकलाब पर हमारे जिला के लोग एकत्रित हुए हैं और आज पब्लिक आगे है, हम लोग पीछे हैं। खैर साहब, माइनॉरिटी का यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए क्या तैयारी है? सबसे पहले आपको आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने जिला की ओर से। और मैं आपको वादा करता हूँ कि 25 तारीख को प्रशांत जी का आगमन हो रहा है बाबू, वो ऐतिहासिक। एक बात और सामने छन के आई है, जब से जनसुराज आया है बिहार में, प्रशांत जी ने जनसुराज पार्टी को बनाया और जब से जनसुराज आया है आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई के बीच में जो भाजपा वाले जो खाई बनाए थे वो बहुत खाई को पाट दिया गया। और तमाम जगहों में देखिएगा जनसुराज के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब के हैं, हम लोग सब एक साथ बैठ के कोई भी फैसला ले रहे हैं, गाँव में भी, समाज में भी, और आज जो कार्यालय में भी बैठे हुए हैं। आगे देखिए जनसुराज के आने के बाद और प्रशांत जी जो नारा दिया मुसलमानों को, जो उनके अधिकार के और हक की बात किए कि मुसलमानों को 40 सीट दूंगा। आजादी के 78 साल हो गए हैं, भारत की किसी भी पार्टी ने, किसी नेता ने आज तक मुसलमानों को उसके अधिकार और उसके हक के बात नहीं कही थे। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने खुले मंच से पूरे बिहार में घूम के हर मंचों से मुसलमानों को और तमाम वर्गों को, ये नहीं मुसलमानों को, तमाम मजहब के लोगों को, चाहे पिछड़ा हो, सामान्य हो, महिला हो, मुसलमान हो, सभी लोगों को कहा कि आप मेरे साथ आइए, बिहार को बदलिए, जिसमें सबको अधिकार देंगे। और निश्चित तौर पर आज वो सपना साकार हो रहा है और जमीन को उतरता दिखता है। और यहाँ जो भाईचारा, 40 सीट में बेगूसराय में क्या है वो मुसलमान सीट लड़वा रहे हैं। देखिए ये 40 सीट जो है, तो एक सीट तो मेरा बनता ही बनता है, एक सीट महिला का बनता ही बनता है। ये तो हमारे नेता ही कह चुके हैं, तो हमारा एक सीट बनता है। हम कोशिश करेंगे कि हमको 2 सीट मिल जाए, हम तो प्रयास करेंगे, लेकिन जब 40 सीट पर लड़ना है तो हर जिले में लड़ना है। तो दोस्तों, जिला महासचिव बेगूसराय का बड़ा बयान है कि कम से कम एक सीट पे बेगूसराय में कोई मुस्लिम कैंडिडेट लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब किस सीट पे लड़ेंगे आगे देखते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर तो मुख्य अतिथि के रूप में
जिला के सारे मुसलमान काफी दिनों से ये चाह रहे थे कि भाई मुसलमानों के साथ जो 35 सालों में छलावा हुआ है, न इंसाफ की बात की गई है, न हक और हुकूक की बात की गई है। एक प्रशांत किशोर वैसा आदमी है जो सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास से आया है, तो मुसलमानों को एक लगा कि भाई ऐसे लोगों के साथ अगर हम लोग बैठकर मशवरा करते हैं तो शायद हम लोग भी हमारे हक और हुकूक की बात भी आने वाले दिनों में हो सकता है। इसलिए जिले के लोगों के मुसलमानों का डिमांड था कि भाई प्रधान जी को बुलाया जाए। इसी मातहत 25 सितंबर को आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के मुसलमान बुला रहे हैं। 3 बजे बारों में डगरा के बारों में वो आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बेगूसराय के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मशवरे में आप शामिल हुए, आप उनकी बात को सुने, आप अपनी बात रखें और जो बेहतर एक तरीका निकल सकता है मुसलमानों के हुकूक के लिए, मुसलमानों की सियासत में आगे बढ़ने के लिए, इस पे जरूर मशवरा होनी चाहिए। इसलिए मेरे साथ रूपम जी जुड़ी हुई है, प्रमुख भी है, जन स्वराज से जुड़ी भी हुई है। क्या रणनीति है आगे? पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ और मैं बेगूसराय जिला वासियों को प्रणाम करती हूँ। दुर्गा पूजा का बधाई देती हूँ। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी 25 तारीख जो बारू में आ रहे हैं, हमें सभी मुस्लिम भाइयों से मिलने के लिए, और लोग चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कहे, लेकिन हम लोग जिला में रहते हैं, हर एक पंचायत में रहते हैं, हम सब मुस्लिम भाइयों हिंदू सब मिलकर एक समान रहते हैं, भाईचारा बना के रहते हैं, सब खाना पीना भी खाते हैं पीते हैं, और हम मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई हम सब लोग मिलकर रहते हैं, और हम सब मिलकर जनसुराज को ताकत देंगे और जनसुराज को विजय बनाएंगे और जनसुराज ही आएगा। मेरे साथ जुड़े हुए पूर्व प्रवक्ता जिला अजय जी जुड़े हुए हैं। तो अजय जी, क्या ये सब चल रहा है, क्या करें? जनसुराज की रणनीति आपने 1.5 साल पहले जो दिखी हुई उसमें और आज की तारीख में आप उसे पड़ा जब बेहतरीन सहयोग जो है समर्थन मिल रहा है जनसुराज को, और आज सारे राजनीतिक विश्लेषक हों, मीडिया हो, ये मानने लगे हैं कि बिहार में जनसुराज एक तीसरी शक्ति के रूप में अपनी जगह बना सकती है। अभी रिसेंटली हाल ही में मैंने इनके इंटरव्यू किया था संयुक्ता जी का, संयुक्ता काजल जी का, शहर की राजनीतिक गति उन्होंने भी कहा है और एक्सेप्ट किया है कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए और गठबंधन जनसुराज इफेक्ट कर सकते। देखिए, ये हम शुरू से कह रहे हैं, हम पे ये इल्जाम लगाया गया था कि हम भाजपा के बीच हैं, लेकिन आज देख लीजिए कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा हमले जो है वो कर रहे हैं भाजपा पर। उनके अभी हाल में जो है कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के 3 मंत्री एनडीए के और एक जो है सांसद है, उनके खिलाफ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके भ्रष्टाचार की पोल की। और जमीनी स्तर पे हम लोग जो देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो राजनीतिक समझदारी रखते हैं, वो हर जाति के लोग बदलाव के मूड में, तो जाहिर है कि ऐसे लोग जब जनसुराज की ओर मुखातिब होंगे तो वोट तो दोनों का कटेगा और दोनों की जमीन खिसकेगी। थैंक यू सो मच।